पुलिस के शदीद नारेबाजी की। अहले खाना के मुताबिक खलील अपनी बीवी नबीला, बेटी अरीबा और इसी मोहल्ले में रहायश पजीर ड्राइवर जिशान के साथ लाहौर से बुरेवाला शादी पर जा रहे थे कि शादी में पहुंचने से पहले ही CTD की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गए। अहले खाना ने एहतजाज के दौरान बताया कि खलील और जिशान का किसी कालदम तंजीम से ताल्लुक नहीं। खलील भाई के साथ कोट लखपत में स्टोर चलाता था, जबकि कोट लखपत में अरसा 35 साल से रहायश पजीर हैं, जबकि जिशान बतौर ड्राइवर साथ गया था। पुलिस ने इन्हें नाहक कत्ल किया है। आला हुकाम नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाएं। बार पुलिस वाले जान बूझ कर को मार दे। इतना अच्छा भाई था यार, उसने तो वो तो छुरी से डरता था। लोग कह रहे हैं वो असला निकला है, कुछ निकला है यार। वो तो छुरी से उसको दिखा दो, वो जरा ऐसे सहम जाता है। इतना फिरोजपुर रोड पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए रुकन पंजाब असम्बली रमजान सदीक भट्टी पहुंचे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई, जबकि मुजाहिरीन ने मशरूत मुज़ाकरात के बाद एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म करते हुए कहा कि अगर इंसाफ ना किया गया तो लाशों को सड़कों पर रख कर दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा सैयद फ़खर इमाम, सिटी 42। साहिवाल फायरिंग केस में वज़ीर आला के हुक्म पर CTD एहलकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एहलकार कसूरवार साबित हुए तो लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला की जानिब से ऐसा कहा गया है। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG जुल्फ़िकार हमीद की सरबराही में JIT भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मशकूक मुकाबले में मुलव्वस CTD के एहलकारों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कमिश्नर और DC को वाक़े में ज़ख्मी अफराद को तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत है, जबकि वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कमिश्नर और DC को लवाहिकीन और मुजाहिरीन से फौरी राब्ते की भी हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहकीकात में CTD के एहलकार कसूरवार साबित हुए तो मरने वालों के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताएं, एडिशनल IG सैयद एजाज शाह साहिवाल वाक़े की JIT के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर कानून वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर JIT तश्कील दी गई है। सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से ये भी बताया गया है दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी इस कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि JIT 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। आपको बताते चले कि एडिशनल IG सैयद एजाज शाह साहिवाल वाक़े की JIT के सरबराह मुकर्रर किए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर JIT तश्कील भी दे दी गई है। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार गैर तरबियत याफ्ता है। फायरिंग का इख्तियार देना शहरियों की जिंदगी खतरे में डालने के बराबर है। डॉल्फिन फोर्स को स्ट्रीट फायरिंग का इख्तियार हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में यह आईनी दरखास्त आसिफ महमूद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। दायर दरखास्त में IG पुलिस पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार गैर तरबियत याफ्ता हैं, जिसके बायस डॉल्फिन फोर्स की स्ट्रीट फायरिंग से आम शहरी कत्ल हो रहे हैं। डॉल्फिन फोर्स की स्ट्रीट फायरिंग से बंद रोड, नौलखा और सब्जाजार में आम शहरियों के कत्ल के वाक़यात रिकॉर्ड पर हैं। डॉल्फिन फोर्स की स्ट्रीट फायरिंग से आम शहरियों के कत्ल के मुकदमात और इंक्वायरीज का भी कुछ नहीं बना है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों पर स्ट्रीट फायरिंग करने पर फौरी पाबंदी आयद करे और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों को स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए पहले तरबियत दी जाए। कि ग्रास रूट लेवल पर इख्तियार और फंड्स की मुंतकिली का मामला है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 16 माह से तरक्याती फंड्स की एक पाई भी नहीं मिली है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों, गलियों की तामीर, सीवरेज स्कीमों के प्रोजेक्ट्स भी शदीद मुतासिर हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ नारवा सलूक पर साबिका लीगी हुकूमत और तब्दीली सरकार एक पेज पर हैं। पंजाब हुकूमत सूबाई मालियाती वार्ड की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को माहवार 4 करोड़ 30 लाख देने की पाबंद है। 16 माह में कॉर्पोरेशन को पंजाब हुकूमत ने 68 करोड़ 80 लाख जारी नहीं किए। नवंबर 2017 से जनवरी 2019 तक तरक्याती ग्रांट की मद में एक पाई भी मौसूल नहीं हुई। नवंबर 2017 से मई 2018 तक PFC की मद में तरक्याती ग्रांट नून लीग की हुकूमत ने जारी नहीं की। जून 2018 से अगस्त 2018 तक की तरक्याती ग्रांट निगरान हुकूमत ने भी जारी नहीं की, जबकि कॉर्पोरेशन की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की ग्रांट नई हुकूमत ने जारी नहीं की। शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की गलियों, सड़कों, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और फलाही मंसूबे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और अब जिंदा दिलाने लाहौर के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने शहर में ट्रॉमा सेंटर और एयर एम्बुलेंस बनाने की मंजूरी दे दी है। साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर ताहिर अली जावेद की सरबराही में टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है। ये कमेटी बजट, सहूलतें, डॉक्टर्स और पैरामेडिक समेत दीगर अमूर पर अपनी सिफारिशात पेश करेगी।
ट्रॉमा सेंटर लाहौर शहर में कायम किया जाएगा, जिसमें हादसात और एमरजेंसी की तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। हुकूमत पंजाब ने साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर ताहिर अली जावेद की सरबराही में एक टास्क फोर्स भी कायम कर दी है। टास्क फोर्स हुकूमत पंजाब को लाहौर शहर में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए बजट, सहूलतें, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स में दीगर अमूर पर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ट्रॉमा सेंटर जिनाह अस्पताल के करीब बनाया जाएगा। इस ट्रॉमा सेंटर में हादसात और एमरजेंसी के केसेस को डील किया जाएगा। टास्क फोर्स इस ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ एयर एम्बुलेंस बनाने के लिए एक जामिया प्लान भी पेश करेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने दोनों मंसूबों की मंजूरी दे दी है। उधर गवर्नमेंट आई स्वामी नगर अस्पताल तवील अरसे से महकमाना बजट का मुंतजिर है। मुख्तलिफ शोबाजात में अद्वियात की फराहमी और लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलियात मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हैं। पंजाब मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से करनाबाद अस्पताल, सोडीवाल अस्पताल समेत स्वामी नगर आई अस्पताल बजट से महरूम हैं। बजट ना होने की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलियत मिलना बंद हो गई हैं। अस्पताल में LFT, RFT, CBC, हेपेटाइटिस B और C टेस्ट की सहूलत बंद हो गई है। जबकि गुज़श्ता कई माह से अस्पताल के शोबा हादसात, आई सर्जरी, गायनी सर्जरी, जनरल सर्जरी में भी अद्वियात नहीं मिल रही। इसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट ना होने से स्वाबित लेबॉर्ट्री की चांदी हो गई। महकमा सेहत पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कमेटी को अब तक बजट फराहम करने से कासिर है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल की तकर्री का अमल मनसूख कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने खाली असामी साल गुज़श्ता दिसंबर में मुश्तहिर की थी। अस्पताल का इंतजाम विफाक के सपोर्ट होने पर नए चेयरमैन की तकर्री का अमल मनसूख किया गया। 6 बरस कबल शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर का इंतजाम वफाकी हुकूमत से लेकर सूबे के हवाले किया गया। इस इक़दाम के बाद हुकूमत ने चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल की मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्री का शुरू किया गया अमल मनसूख कर दिया है और अब नए चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल की तकर्री वफाकी हुकूमत करेगी। गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान शेख ज़ैद अस्पताल में होने वाली भर्तियों, तकर्रियों, तबादलों और तरक्कियों समेत सरंजाम दिए गए माली और इंतजामी अमूर को भी फाजल अदालत ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से अब इन तकर्रियों और तबादलों, तरक्कियों समेत माली और इंतजामी अमूर का भी वफाकी हुकूमत असर-ए-नौ जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल को वफाक के हवाले करने के फैसले पर अमल दरामद का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आगाज कर दिया है और 90 रोज के अंदर अस्पताल दोबारा वफाक के ज़ेरे इंतजाम चला जाएगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। सुना तो था, आज देख भी लिया है। लिए चलते हैं आपको एक ऐसे जर्मन जोड़े के पास जिन्होंने ठान ली है दुनिया के नजारों की सैर की। यही जुनून इन्हें गाड़ी समेत लाहौर खींच लाया है। इंसान ख्वाहिश को जुनून बना ले तो वो एक मिसाल बन जाती है। ये मिसाल कायम की है 29 साला कैथलीन और 35 साला स्टीवन ने, जो दुनिया के खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। कैथलीन और स्टीवन ने यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, नेपाल, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान के शहर लाहौर का रुख किया। जोड़े का कहना था कि कई मुल्कों में वीज़े का मसला भी हुआ, साथ ही साथ ट्रैफिक और रिहाइश के मसाइल भी थे, लेकिन शौक ने हर मुश्किल को पीछे छोड़ दिया। We've just been here 4 days and it's been really nice, so it's probably just going to get better from now on. People starting to shake our hands and greeting us, and there was like one lady coming up to me and hugging me, and I was like really overwhelmed by the feeling actually, so it has been really great so far. शाहिद जामी का कहना था गैर मुल्की जोड़े की मेहमान नवाजी उनके लिए एजाज है। शहर में घूमे फिरे, सभी लोगों ने बाज़ारों में, दुकानों में इन्हें वेलकम कहा है, खुश आमदीद कहा है, चीज़ें खाने पीने की ऑफर की हैं, फोटोएं खिंचवाई हैं। काहना से खबर है कि काहना के इलाके धूपसड़ी का कब्रिस्तान आवारा कुत्तों के निर्ग में है। जानवरों के हाथों कब्रों की बेहुरमती के वाकयात में इजाफा हो गया है। बिल्कुल, शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया है। काहनानों के सबसे बड़े कब्रिस्तान धूपसड़ी में मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों का राज है। जानवर कब्रें खोद कर मैयतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम को शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने एक्शन लेने की जहमत नहीं की। लवाहिकीन का कहना था कि जानवरों ने कब्रें खोद कर खराब कर दी हैं। कब्रों की बेहुरमती रोकने के लिए इंतजामिया को रास्त इक़दाम करना होंगे। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया आमने सामने लॉर्ड मेयर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद के MCL अफसरान की बास पुरस करने पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बल्दियाती एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर को MCL अफसरान की बास पुरस का कोई इख्तियार नहीं।
लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लॉर्ड मेयर ने डिप्टी मेयर्स को सुप्रीम कोर्ट में जारी तरक्याती स्कीमों के 100 मोटो केस पर एतमाद में लिया, जबकि डिप्टी मेयर्स ने स्ट्रीट लाइट्स की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार किया। लॉर्ड मेयर का कहना था कि बल्दियाती एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को MCL के अफसरान से बात पूछ करने का इख्तियार नहीं। MCL के सरकारी मुलाजमीन लॉर्ड मेयर और जोनल डिप्टी मेयर्स को जवाबदेह हैं। डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट लाइट से मुतल्लिक अफसरान को हदायत देने की पाबंद नहीं। उनको अनऑफिशियली बगैर लिखे और ऑफिशियली बगैर लिखाई के कहा जाता है कि आपने कोई काम नहीं करना, और उसकी वाज़ेह मिसाल यही है कि डिप्टी कमिश्नर के तहत उनको डराया गया। लॉर्ड मेयर का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत जाने क्यों मुफाद आमा के कामों में मुदाखलत कर रही है। हुकूमत तरक्याती स्कीमों को शुरू करने की इजाज़त नहीं दे रही। कहा पंजाब हुकूमत ज़िलाई इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एक पेज पर होना शहर के मफाद में है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक जो MCL है ये ऑटोनमस बॉडी है, अपने इसके कवानीन हैं, और हमने हारमनी के साथ चलना है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। हारमनी का ये मतलब कतई नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर बुलाए और इस गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट के अफसरों को डांट डपट। इजलास में डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति, मियाँ तारिक, बिलाल भाई चौधरी, हाजी अल्लाह रखा समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सीनियर सहाफ़ी और सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्नू भाई मरहूम की पहली बरसी पर फ्लैटीज होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम मन्नू भाई की खिदमत हमेशा याद रह गई। इस होटल में मुन्नू भाई मरहूम की पहली बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तानी कौम मुन्नू भाई की खिदमत हमेशा याद रखेगी। उन्हें खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यही है कि उनके दिखाए गए रास्ते पर चला जाए। मुन्नू भाई ने सुंदस फाउंडेशन की सूरत में एक मशल जलाई है कि किसी भी शख्सियत को ट्रिब्यूट पे करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम उनके फुटस्टेप्स पे, उनके नक्शे कदम पर चलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद अहमद चौधरी का कहना था कि मुन्नू भाई एक जहद मुसलसल का नाम थे। जेलों में जब भी रावलपिंडी जाना होता था तो ये सब लोग मोहतरमा फातिमा जिन्ना थे, चूँकि रावल दस्ता थे तो अल्ताफ़ साहब, और तो इसलिए उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा। तो आज जाहिर है कि आज की सियासत जो है वो मुन्नू भाई के वो कॉलम ज़रूर मिस करती है। आज की जो सियासत की रियलिटीज़ हैं वो भी मुन्नू भाई को याद करती हैं। बरसी की तकरीब से खिताब में सेनेटर परवेज रशीद का कहना था कि गलती पर किसी से माफी मांगने का सबक मुन्नू भाई से सीखा है। मेरी जिंदगी में पहला सबक था जो मुन्नू भाई ने मुझे दिया कि अगर आपसे गलती हो जाए तो अपनी गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए। बरसी की तकरीब में मुन्नू भाई मरहूम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ खसाफी बट, सिटी 42। सनतों को गैस मअतली का तीसरा रोज, मिलों में शिफ्टें मअतल, मशीनें चलाने के लिए कोयला, LPG और डीजल का इस्तेमाल जारी है। पैदावारी लागत में 40% तक इजाफे का खदशा लाहक हो गया है। सनतकारों का वजीर आजम से सनतों की बहाली का वादा पूरा न होने का शिकवा भी सामने आया है। सप्लाई ना आने से SNGPL ने लाहौर समेत सूबे भर की सनतों को गैस की फराहमी बंद कर रखी है। सनतों को गैस की सप्लाई बंद होने के बाद सनतकार परेशान हैं। लाहौर ईवान सनतो तजारत के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर का कहना है हुकूमत को ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल ज़राए रखने चाहिए। इस तरह झटके लगने से तो बिल्कुल इंडस्ट्री बैठ गई हुई है। लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा आजम चौधरी का कहना है सनतों को गैस की बंदिश के बायस लकड़ी और कोयला जलाकर सनतें चला रहे हैं, जिससे पैदावारी लागत और मसनूआत के मयार पर असर पड़ रहा है। क्या नुकसानात ये हैं कि ऑल्टरनेट कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि कई दफ़ा हमें LPG की मद के अंदर हमारी प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। डीज़ल और फर्नेस ऑयल आप देख लें कहाँ पे पहुँचा हुआ है। अब ये इंडस्ट्री चलानी बहुत मुश्किल हो गई है। SNGPL के तर्जुमान का कहना है सनतों और दीगर शोबों को गैस की सप्लाई इतवार की रात तक बहाल होने की उम्मीद है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद ने इस्लामाबाद में रेलवे कॉल सेंटर और कंप्लेंट सेंटर खोलने का ऐलान किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रेलवे शेख रशीद का कहना है ट्रेनों में ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह करने अगले हफ्ते इमरान खान लाहौर आएंगे और इस दिन और भी बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी साल में उसको शुरू करेंगे। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिससे रावलपिंडी की तकदीर बदलनी है और इसकी फिजिबिलिटी के लिए और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए
और फाइनेंशियल के लिए ये हमने आज फैसले किए हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो 31 तारीख को अब रावलपिंडी में इसकी मीटिंग होगी। शेख रशीद ने गाड़ियों में बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सख्त करने का ऐलान करते हुए कहा, अब बगैर टिकट सफर करने वालों को जुर्माने के साथ 24 घंटे के लिए हवालात में बंद करेंगे। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। उधर आपको बताएं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज और हड़ताल खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजिरान मलिक अमानत की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 3 रोजा पहिया जाम हड़ताल और शदीद एहतजाज बिलआखिर नतीजा खेज साबित हुआ। डीसी ऑफिस में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सेक्रेटरी जनरल तारिक नबील, सदर अदील भट्ट ने डीसी लाहौर सालिया सईद, पुलिस अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान के सामने अपने मुतालबात रखे, जिन्हें मंजूर कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील तारिक ने मुतालबात की मंजूरी के बाद 3 रोजा एहतजाज और हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बेहद मशकूर हूँ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से कि उन्होंने दिन रात हमें कवरेज दी, हमारे मजलूमों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई और उन तमाम ताजर बरादरी का चैम्बर से भी जो दोस्त आए हैं, दीगर मार्केटों से आए हैं, हम उनका भी मशकूर हैं। सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील तारिक ने कहा कि इंतजामिया के सामने 4 मुतालबात, जिनमें ट्रैफिक वार्डन, मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से चालान और मुकदमात के इंदराज का सिलसिला रोकने, कस्टम और FBR की जानिब से ट्रक अड्डों पर छापे व दीगर शामिल थे, जिन्हें मुज़ाकरात के बाद मंजूर कर लिया गया है। सदर अंजुमन ताजरान मलिक अमानत, चेयरमैन मियां वकार, ताहिर नवीद भट्टी, अरशद खान समेत ताजर रहनुमाओं की कसीर तादाद ने पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर से इजहार यकजहती किया। ताजरों ने पूरा इनका साथ दिया। कल भी हमारे कुछ दोस्त आए थे इनके पास, आज भी पूरा ताजर तंजीम हमारी लाहौर की आई हुई है और इन्हीं में से ही हमने अपने बंदों को ओहदे भी दिए हुए। जरूरत पड़ेगी फिर भी आएंगे इंशाल्लाह, आइंदा जरूरत पड़ेगी फिर भी आएंगे। डीसी सालिया सईद की जानिब से पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट नुमाइंदों और जिला इंतजामिया के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी, जिस पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर ने डीसी सालिया सईद को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। टैक्स की अदायगी न करने पर बंदूक खान का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। के खिलाफ एडिशनल कमिश्नर PRA सादिया अकमल और असिस्टेंट कमिश्नर PRA अल्ताफ हुसैन ने अपनी टीम के हमरा पंजाब के मारूफ रेस्टोरेंट्स के हेड ऑफिस गुलबर्ग में छापा मारा। इस दौरान PRA की टीम ने बुंदूखान रेस्टोरेंट का तमाम रिकॉर्ड बमा कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अल्ताफ हुसैन का कहना था बुंदूखान रेस्टोरेंट की इंतजामिया 40 मिलियन की नादहिंदा है, जिस पर उनका तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। बुंदूखान रेस्टोरेंट जो है ये हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो अपनी जो एक्चुअल सेल्स है उससे कहीं कम सेल्स जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं और अभी जो है वो गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा जो है वो नादहिंदा है। दूसरी जानिब PRA की टीम ने गैर रजिस्ट्रेशन टैक्स की अदायगी ना करने पर एली कैफे पर भी छापा मारा और कैफे का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सील कर दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी शहर में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि शहरियों से टैक्स लेने वाले अगर खुद टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उनके रेस्टोरेंट सील कर दिए जाएंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा अली रामे, सिटी 42। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस ख्वाजा बरादरान का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब की जानिब से 14 रोज का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुल्जमान को जज नजमुल हसन की अदालत में पेश किया गया। नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने बताया पैरागॉन के अकाउंट से साद रफीक के अकाउंट में रकम ट्रांसफर हुई। इस हवाले से तफ्तीश जारी है, लिहाजा 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ख्वाजा साद रफीक के वकील अमजद परवेज ने रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा पैरागॉन से ख्वाजा बरादरान का कोई ताल्लुक नहीं, नैब के पास ख्वाजा साद का कोई अकाउंट नहीं जिसकी तफ्तीश करनी हो, जबकि एग्जेक्टिव बिल्डर्स के साथ जो लेन देन हुआ वो रिकॉर्ड पर। जबकि तहरीक इंसाफ अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा कहते हैं कि इत्तेहादियों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तर्जुमान कामिल अली आगा ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PTI में इत्तेहाद वसीतर मुल्की मफाद में है, लेकिन मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली को अपने इंतखाबी हलकों के काम में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना है। कामिल अली आगा ने कहा कि हमारी जमात और क़यादत ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल होने के बायस निहायत नेक नियती से मुकम्मल ताउन किया और बाज़ ऐसे अमूर जो उनकी सोच में भी नहीं थे उनसे न सिर्फ कबल वक्त आगाह किया बल्कि उनसे आसान तौर पर निकलने में मुकम्मल साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ निहायत अफसोसनाक रवैया रवा रखा गया।
कामल अली आगा ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात और मुस्लिम लीग अरकान असम्बली ने अपने फराइज की अदायगी में हाल रुकावटों से बार बार आला क़यादत को आगाह किया, लेकिन पिछले 2 माह में बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद मामला मजीद पेचीदा और खराब होते चले गए। यहाँ तक कि हमारे एक नहायत फ़ाल बेहतरीन शोहरत के हामिल सूबाई वजीर को सूरत हाल से तंग और मायूस होकर पार्टी क़यादत को इस्तीफा पेश करना पड़ा। तर्जुमा ने कहा कि वसी तरह मुल्की मफाद में इत्तेहाद का मकसद ये है कि तमाम इत्तेहादियों को मुल्क और अवाम की बेहतरी के कामों में बराबर का शरीक किया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 7 गेम्स के कोचिंग कैंप्स लगाए गए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डायरेक्टर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुख्तलिफ शहरों में 7 गेम्स के कोचिंग कैंप का इनेकाद किया। जिम्नेजियम हाल में मैट रेसलिंग की इख्तितामी तकरीब में स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल नदीम सरवर ने खुसूसी शिरकत की। नदीम सरवर का कहना था कि स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से लगाए जाने वाले कैंप से नया टैलेंट सामने आएगा, जिससे यकीनन हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स जो मुस्तकबिल के इन्हीं बच्चों में वो हमें मिलेगी। इख्तितामी तकरीब में स्पोर्ट्स बोर्ड डायरेक्टर जनरल नदीम सरवर की जानिब से खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अदबिस्तान सूफिया में सालाना फन गाला की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का हवाला इस रिपोर्ट में। का बोटी और मजेदार खाने। जी हाँ, अदबिस्तान सूफिया में सालाना फन गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद शामिल थी। बच्चे भी एक दिन फरागत पाकर खुशी से फूले ना समाये। मैंने यहाँ पे आके बहुत मजा किया, मैंने खाना भी खाया है और मैंने बहुत मजा भी किया। यहाँ पे बहुत मजा आया, इनका मैजिक शो भी बहुत अच्छा था और भी सारी चीजें बहुत अच्छी थी। वालिदैन ने भी स्टॉल्स में बनने वाले किस्म किस्म के पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। हम वापस आए अपने स्कूल में, सब फ्रेंड से मिल रहे हैं, सब टीचर से मिल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि स्कूल की ये रिवायत साल हर साल से है और बच्चों को अपने वालिदैन के साथ मिलकर वक्त गुजारने का मौका देती है। हम खुद ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एकेडमिक स्ट्रेस से बाहर ला के उनको एक दफ़ा फ्री डे दें, ताकि फ्री माइंड के साथ वो एक दफ़ा स्कूल में एंजॉय करें और फिर स्कूल उनके लिए और एक पुरकशिश बन जाए और अगली टर्म फिर वो इसी तरह मेहनत करें और यहाँ गुजारें। तकरीब में शरीक वालिदैन ने बताया कि इस तरह की तकरीबात का मकसद स्कूल की रूटीन से हटकर खुशगवार सरगर्मियों में भी शामिल होना है। उधर लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मलिका तरन्नुम नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। महफिल मौसीकी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अतर अली खान समेत डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर जुल्फिकार जुल्फी समेत फैमिलीज की कसीर तादाद शरीक हुई और मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस की तालिबात की गायकी भी सुनी। गुलकाराओं ने मलिका तरन्नुम नूरजहां के गाए हुए मकबूल गीत सुनाए और भरपूर दाद समेटी। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। मलका तरन्नुम नूरजहां की शागिर्दा गुलकारा तरन्नुम नाज ने भी अपनी गायकी से शायकीन को भरपूर तफरीह दी।